हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश बी हाइव चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल छोटी लड़की, इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन 1, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट। मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। यानी कि नीचे केजिया की कुछ फीलिंग्स दी गई हैं, कॉलम ए में जो फीलिंग्स दी गई हैं उनको कॉलम बी में जो आइटम्स दिए गए हैं उनके साथ में मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम ए में दिए हैं फियर और टेरर, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और नंबर 3 पर है इफ फनी फीलिंग्स परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये फीलिंग्स दी गई हैं और बी नंबर पर आइटम्स दिए गए हैं, तो उनके साथ में हमें इनको मैच करना है। तो इन्हें आंसर के साथ में देखते हैं। आंसर 1 में है कि फियर और टेरर, तो ये फीलिंग्स हैं। तो इसमें देखिए फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस। तो एक तो क्या है कि फादर उसके कमरे में आते हैं और उसे एक गुड बाय किस देते हैं। नंबर 2 है कि नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर। घोड़ा गाड़ी की जो आवाज़ है वह बहुत धीमी होती जाती है। नंबर 3 पर है फादर कम्स होम, फादर घर आते हैं। नंबर 4 है स्पीकिंग टू फादर, पिता से बातचीत करती है या बातचीत करते हुए। नंबर 5 पर है गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, बिस्तर पर जाती है जब वह घर पर अकेली होती है, तो उस समय पर उसको फियर या फिर टेरर इस प्रकार की फीलिंग्स महसूस होती हैं। फिर है नंबर 2 पर ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी कि बहुत अच्छा महसूस होना, रिलीफ राहत महसूस होना, खुशी महसूस होना। तो वो कब होती है उसको कि फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप, फादर उसको कंफर्ट करते हैं, थोड़ा आराम वाली स्थिति में लेके आते हैं और वह सो जाती है। फिर नंबर 3 पर है इफ़ फनी फीलिंग्स परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इफ़ फनी एक मज़ेदार अनुभव जब वह शायद यह सोचती है। तो इसमें है कि फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा स्नोरिंग, जो फादर हैं वो सोफ़ा पर खींचते हैं, स्ट्रेस्ड आउट करते हैं, अपने आप को खींचते हैं, स्नोरिंग और खर्राटे लेने लग जाते हैं। तो यह उसके लिए कैसी फीलिंग होती है, फनी फीलिंग होती है। नंबर 2 पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्न प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दें, 1 या 2 सेंटेंसेस में देना है। तो क्वेश्चन 1 है कि वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने फादर से, अपने पिता से क्यों डरती थी। आंसर है केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने फादर से डरती थी बिकॉज क्योंकि ही नेबर स्पोक काइंडली टू हर, ही नेबर स्पोक वह कभी भी नहीं बोले थे, काइंडली टू हर उसके साथ में, दयालुता के साथ में, विनम्रता के साथ में। शी couldn't अंडरस्टैंड हिम, वह उन्हें नहीं समझ सकी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द पीपुल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में और कौन कौन लोग थे। आंसर है द पीपल इन केजियाज फैमिली वर, केजिया की फैमिली में जो लोग थे वे थे हर फादर उसके पिताजी, हर मदर उसकी माताजी, हर ग्रेनी विद शी हरसेल्फ एंड शी हरसेल्फ, हर ग्रेनी उसकी दादी माँ एंड शी हरसेल्फ और वह स्वयं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन। केजिया के फादर की जो रूटीन था डेली का, वह या डेली की जो उनकी दिनचर्या थी वह क्या थी। तो उसमें है कि बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले उनकी क्या रूटीन था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद में उनकी क्या दिनचर्या थी। ऑन संडेज, और संडे को या रविवार को उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, तो वह हमें अलग अलग बताना है। तो आंसर है केजियाज फादर्स रूटीन वॉज दैट, केजिया के फादर की दिनचर्या थी। तो सबसे पहले था ऑफिस जाने से पहले उनकी दिनचर्या क्या थी। तो नंबर 1 का आंसर है कि बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले ही केम इनटू केजियाज रूम, वे केजिया के कमरे में आते थे, एंड
गेव हर अ कैजुअल गुड बाय किस, और उसे एक कैजुअल यानी कि अनौपचारिक गुड बाय किस देते थे। नंबर 2 है ऑफिस से आने के बाद उनका क्या रूटीन रहता था, तो आंसर है आफ्टर कमिंग बैक होम, घर आने के बाद ही वुड हैव हिज बूट्स टेकन ऑफ, वे अपने जूते उतार देते थे, एंड डिमांडेड टी स्लीपर्स एंड पेपर, और किस चीज़ की डिमांड करते थे, किस चीज़ की मांग करते थे, चाय की, स्लीपर्स चप्पलों की, एंड पेपर और अखबार की। नंबर 3 है कि वो संडे को क्या करते थे। ऑन संडेज ही स्ट्रेच्ड ऑन द सोफा कवर्ड हिज फेस विद अ हैंडकरचीफ, संडे को वो सोफे के ऊपर ही पसर जाते थे और हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल से अपना चेहरा कवर कर लेते थे, एंड वेंट टू स्लीप, और सो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, केजिया की दादी ने उसे अपने पिता को बेहतर समझने के लिए किन तरीकों से एनकरेज किया, उत्साहित किया। तो आंसर है कि केजियाज ग्रैंडमदर एनकरेज्ड हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर इन द फॉलोइंग वेज, केजिया की दादी ने उन्हें उसके पिता को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए कई तरीके से एनकरेज किया, उत्साहित किया। ऑन संडे, संडे आफ्टरनून यानी कि संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर, संडे की दोपहर को उसकी दादी ने सेंट हर डाउन, उसे नीचे भेजा, टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर, अपने पिता और माता के साथ में एक अच्छी सी वार्ता के लिए नीचे भेजा। नंबर 3, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 or 3 पैराग्राफ्स ईच, इन प्रश्नों के अपने टीचर के साथ में एनालिसिस करें, समीक्षा करें, और फिर प्रत्येक उत्तर को 2 या 3 पैराग्राफ में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन, केजिया के जो प्रयास थे टू प्लीज हर फादर, अपने फादर को प्रसन्न करने के, उनका क्या परिणाम हुआ कि वह और भी अधिक अप्रसन्न हुए। तो यह कैसे घटित हुआ। आंसर है केजिया ट्राइड हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली बट फॉर दिस शी हैड टू स्टटर एंड दिस रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम, केजिया ने बहुत कोशिश की द वर्ड्स प्रॉपरली, बिल्कुल सही शब्द कहने के लिए, बट लेकिन, फॉर दिस इसके लिए, शी हैड टू स्टटर उसे हकलाना पड़ता था, एंड दिस और इससे, रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वह अप्रसन्न ही हुए, वह नाराज ही हुए। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर को, हु शुड गो डाउन टू द ड्राइंग रूम, ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर को, शी वुड गो डाउन टू द ड्राइंग रूम, वह नीचे ड्राइंग रूम में जाती है, टू हैव नाइस टॉक्स, एक अच्छी सी बातचीत करने के लिए, बट लेकिन, वैन फादर फाउंड हर स्टेरिंग लाइक अ ब्राउन आउल, लेकिन जैसे ही फादर फाउंड पाते हैं कि वह उन्हें एक ब्राउन आउल की जैसे घूर रही है, ही फेल्ट डिसप्लीज्ड, तो वह बहुत ही अप्रसन्न महसूस करते हैं। फॉर हर फादर्स बर्थडे गिफ्ट, अपने फादर की बर्थडे के गिफ्ट के लिए, शी प्रिपेयर्ड अ सिल्की पिन कुशन, वह एक सिल्की पिन कुशन प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, बट लेकिन, फिल्ड इन इट इम्पॉर्टेंट पेपर शीट फॉर हर फादर, लेकिन वह इसमें अपने फादर की बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर शीट को भर देती है, एंड इट डिसप्लीज्ड हिम, और इससे वह नाराज हो जाते हैं, यानी कि वे सभी कारण हैं जिससे कि उसके फादर उससे नाराज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, केजिया ये डिसाइड करती है कि बहुत भिन्न भिन्न तरह के फादर होते हैं। वॉट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड किस तरह के फादर थे, एंड हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, और वे किस तरह से केजिया के फादर से डिफरेंट थे, भिन्न थे। आंसर है मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज ए हैप्पी काइंड ऑफ फादर,
मिस्टर मैकडोनाल्ड एक बहुत खुश रहने वाले पिता थे। ही हैड स्वीट नेचर, उनका नेचर कैसे था? बहुत स्वीट था, बहुत अच्छा था। ही वॉज केयरिंग एंड लविंग फादर, वह बहुत केयरिंग करने वाले और प्यार करने वाले पिता थे। ही वॉज ह्यूमरस टू, हास्यकर भी थे। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर इन नेचर, वे केजिया के फादर से नेचर में यानी कि उनका जो स्वभाव था उसमें वह भिन्न थे। इन बिहेवियर एंड इन लाइफ स्टाइल, नेचर में, व्यवहार में और उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसमें वे केजिया के फादर से डिफरेंट थे, अलग थे। केजियाज फादर वॉज हॉट टेम्पर्ड, केजिया के फादर बहुत गर्म मिजाज के व्यक्ति थे। दैट्स वाई शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम एंड अवॉइडेड हिम, जिसके कारण कि वह उनसे डरती थी और उन्हें अवॉइड करती थी, उनसे दूर रहती थी। मिस्टर मैकडोनाल्ड कूल टेम्पर्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड कैसे थे? बहुत ठंडे स्वभाव के थे। ही रिमेन्स कूल इवन वैन, वह ही रिमेन्स कूल, वह कूल रहते थे, ठंडे रहते थे। इवन, यहाँ तक कि वैन हिज सन्स टर्न द होस पाइप ऑन हिम, जब उनके बेटे हॉस पाइप को उनके ऊपर कर देते थे तब भी वह कूल ही रहते थे। केजियाज फादर इन हिज लाइफ स्टाइल हैज़ नो रूम फॉर प्लेइंग विद हर, केजिया के फादर की जो लाइफ स्टाइल थी उसमें उसके साथ खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेज टैग विद ऑल हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग, मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ हर शाम को टैग गेम खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, केजिया ने अपने फादर को एक ह्यूमन के रूप में देखना कैसे आरंभ करती है? हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसे उसकी सिंपैथी की आवश्यकता है। तो आंसर है कि वंस केजियाज मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड ग्रेनी हैड टू स्टे विद हर, एक बार केजिया की माँ को हॉस्पिटलाइज होने पड़ा यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और जो उसकी दादी थी वो उनके साथ वहीं रुकी। एट नाइट, रात को, केजिया हैड टू स्लीप ऑल अलोन इन हर रूम, केजिया को पूरी तरह से अकेले ही अपने कमरे में सोना पड़ा। एट नाइट, रात को, शी हैड अ नाइटमेयर, रात को उसे एक बुरा सपना आया। शी क्राइड फॉर हर ग्रेनी, वह अपनी दादी के लिए चिल्लाई। When she opened her eyes, जब उसने अपनी आँखें खोली, she saw her father, तो वह अपने पिता को देखती है। He took her to his room, वे उसे अपने कमरे में ले गए। He tucked Kezia's properly, उन्होंने केजिया को अच्छी तरह से लिटाया। And lay beside her, और अपने बगल में लिटाया। He tucked Kezia properly and lay beside her, उन्होंने केजिया को अच्छे से उठाया और अपनी बगल में लिटाया। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा। टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स फॉर वार्मथ, उन्होंने उससे गर्मी के लिए कहा कि वह अपने पैरों को उनके पैरों के साथ में रगड़े। स्नगल्ड अंडर हर फादर्स प्रोटेक्टिव आर्म्स शी गॉट रिड ऑफ हर फियर, अपने फादर की जो प्रोटेक्टिव आर्म्स थी, बहुत सुरक्षात्मक जो बाहें थी, उनके अंदर उसे अपने भय से, फियर से छुटकारा मिल गया। शी चेंज्ड हर ओपिनियन अबाउट हर फादर, उसने अपने जो राय थी अपने पिता के बारे में वह बदल ली। परहैप्स हर फादर बिकेम टू टायर्ड आफ्टर डेज वर्क टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, शायद उसके पिता पूरे दिन भर के काम से थक जाते होंगे। टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और जबकि मैकडोनाल्ड, इसलिए वे मैकडोनाल्ड्स नहीं बन सकते थे। शी लाइक द नाइस हार्डनेस ऑफ हर फादर, उसे अपने पिता की जो कठोरता थी वह बहुत पसंद आई, उसे पसंद करने लगी। शी इवन रियलाइज्ड, उसने यहाँ तक महसूस किया दैट कि इट वॉज हर मिस्टेक, कि यह उसकी गलती थी। टू टीयर हिज इम्पॉर्टेंट पेपर, कि उन्होंने उसके इम्पॉर्टेंट पेपर को फाड़ दिया। दैट मेड हिम सो एंग्री, जिससे कि वे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। नाउ शी अंडरस्टूड, अब वह समझ गई थी दैट कि हर फादर लव्ड हर, कि उसके पिता उसको बहुत प्यार करते हैं। बट, लेकिन, कुड नॉट प्ले विद हर, लेकिन उसके साथ में नहीं खेल सकते हैं। ही नीडेड हर सिंपैथी, उन्हें उसकी सिंपैथी की
सहानुभूति की आवश्यकता थी। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्न वाक्य को देखें। देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर। जब उसने कैरिज यानी कि घोड़ा गाड़ी की शोर को कम होता हुआ सुना तो उसे एक ग्लैड सेंस या फिर सुखद राहत महसूस हुई। हेयर ग्लैड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग। यहाँ पर ग्लैड का अर्थ क्या है? किसी चीज़ के बारे में प्रसन्न होना। ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड, डिलाइटेड, thrilled and overjoyed are synonyms words or expression that have the same or nearly the same meaning. However, they express happiness in certain ways. यानी कि यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये सभी क्या हैं? सिनोम्स हैं, अर्थात इन सभी के मतलब लगभग समान ही हैं और ये हैप्पीनेस के एक्सप्रेस करने के लिए, उसका भाव दर्शाने के लिए सर्टेन वेज में बताए जाते हैं, लिखे जाते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे वाक्य को पढ़ें। शी वॉज ग्लैड व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर। वह खुश थी जब मीटिंग ओवर हो गई, जब मीटिंग खत्म हो गई थी। द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज्ड टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। चीफ गेस्ट को बहुत खुशी हुई टू अनाउंस करके द नेम ऑफ द विनर, विजेताओं के नाम घोषित करके चीफ गेस्ट को बहुत खुशी हुई। Use an appropriate word from the synonyms given above in the following sentences. Clues are given in brackets. ऊपर दिए गए synonyms यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों में से नीचे दिए गए वाक्यों में उचित शब्दों का प्रयोग करें। कुछ संकेत नीचे ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस दिए हैं और ये ब्लैंक हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर ये ब्लैंक दिए गए हैं जिन्हें हमें ये ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सिनोनिम्स हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। आंसर में नंबर 1 है शी वॉज वेरी प्लीज्ड। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? वेरी प्लीज्ड। वेरी प्लीज्ड को क्या बोलेंगे? ओवरजॉयड। यहाँ ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? ओवरजॉयड बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। वह बहुत ज़्यादा खुशी हो गई बाय द न्यूज़ ऑफ, यह सुन करके, हर ब्रदर्स वेडिंग, अपने भाई की शादी के बारे में सुन करके, न्यूज़ को सुन करके वह बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो गई। फिर है नंबर 2 पर आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट। बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्लीज्ड खुश होना, एंड एक्साइटेड अबाउट और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, एक्साइटेड। तो इसके लिए क्या आता है? थ्रिल्ड। यहाँ पर देखिए थ्रिल्ड लिखा हुआ है ब्लू कलर से। थ्रिल्ड यानी कि खुशी की बहुत ज़्यादा चरम सीमा। आई वॉज थ्रिल्ड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। मैं बहुत ज़्यादा, अति का ही खुश था। टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, पार्टी के अंदर इन्वाइट होने पर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था। फिर शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। यहाँ पर क्या आ गया? एक्सट्रीमली हैप्पी। यहाँ पर भी वही खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। तो शी वॉज डिलाइटेड एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। शी वॉज डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा, अति की खुशी, डिलाइटेड। शी वॉज डिलाइटेड एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। उसकी ग्रैंड डॉटर की बर्थ होने पर, जन्म होने पर वह बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर है नंबर 4 पर द कोच वॉज सेटिस्फाइड अबाउट। किसी चीज़ के बारे में संतुष्ट रहना, ऐसे सेटिस्फाइड अबाउट। तो प्लीज्ड, यहाँ पर देखिए संतुष्टि वाली खुशी। तो द कोच वॉज प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस। कोच उसकी परफॉर्मेंस से, उसके प्रदर्शन से संतुष्ट थे, खुश थे। फिर है नंबर 5 पर शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपन। किसी चीज़ के बारे में खुश होना जो कि घटित हुआ हो। तो हैप्पी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है नीले रंग से, हैप्पी। शी वॉज वेरी हैप्पी विद हर रिजल्ट्स। वह अपने रिजल्ट के साथ, अपने परिणामों के साथ में बहुत खुश थी। नंबर 2, स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्न सेंटेंस में बिग जो वर्ड है उसका प्रयोग का अध्ययन करें। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक
स्पेशली हिज माउथ। वह बहुत बड़ा था, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली उसका मुंह। हेयर बिग मीन्स लार्ज इन साइज। तो यहाँ पर बड़े का क्या मतलब है कि साइज में बड़ा होना, यही बिग का अर्थ है आकार में बड़ा। नाउ कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब आप एक डिक्शनरी को कंसल्ट करिए और वहाँ पर से बिग का मीनिंग देखिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्न सेंटेंसेज में कि किस तरह से बिग का यहाँ पर यूज़ हुआ है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपको के लिए किया गया है, उदाहरण के तौर पर एक आपको करके दिया गया है। जैसे सेंटेंस नंबर 1 है कि यू आर अ बिग गर्ल। यू आर अ बिग गर्ल, तुम एक बड़ी लड़की हो। अब तुम एक बड़ी लड़की हो, तो यहाँ पर हम ओल्डर भी लिख सकते हैं। तो बिग गर्ल के लिए क्या आएगा, एक वर्ड ओल्डर। तो दोनों का मीनिंग लगभग समान होता है। उसी प्रकार से हमें ये जितने भी ब्लैंक्स दे रखे हैं उसमें जो एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वह हमें भरना है। तो आइए इसे देखते हैं। नंबर 2 है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर कैरियर। अब तुम अपने कैरियर का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो। तो बिगेस्ट डिसीजन, यहाँ पर देखिए बिगेस्ट डिसीजन की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिगेस्ट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन तुम लेने जा रहे हो। अब है देयर प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज़। उनका प्रोजेक्ट फुल ऑफ बिग आइडियाज़, बहुत सारे बड़े आइडियाज़ से भरा हुआ है। तो इसके लिए हम और क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब उनका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है, बिग आइडियाज़ के और लिए और क्या लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। उनका प्रोजेक्ट कैसा है, आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब उसके अंदर बिग आइडियाज़ हैं। फिर है क्रिकेट इज़ अ बिग गेम इन आवर कंट्री। क्रिकेट हमारे देश में एक बहुत बड़ा गेम है। तो बिग गेम कैसा है, बिग गेम बहुत बड़ा गेम है। तो इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिग है, बिग गेम है, तो वेरी पॉपुलर। फिर आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं लता मंगेशकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो बहुत बड़े के लिए क्या आएगा, ग्रेट फैन। ग्रेट, ग्रेट यानी भी बड़ा होता है। तो बिग फैन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेट। फिर यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज़ अ बिग ईटर। तुम्हें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वह थोड़ा बड़ा खाने वाला है। तो यहाँ पर क्या, बिग ईटर के लिए क्या लिखेंगे हम, ग्रेट। ग्रेट ईटर, बहुत ज़्यादा खाने वाला। तो यहाँ पर देखिए बिग का मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पर बिग का मीनिंग क्या था, ग्रेट ही आया था, लेकिन उसका कुछ और था मतलब। यहाँ पर बिग ईटर, तो यहाँ पे ग्रेट ही हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर बिग जो है वो अलग उसमें यूज में आया है। अब है वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। मेरे प्यारे फादर, आपके पास में कितना बड़ा हार्ट है, कितना बड़ा दिल है। तो बिग हार्ट, बहुत बड़े हार्ट वाले के लिए और क्या कह सकते हैं, जेनरस या नोबल। तो इस तरह से जो बिग है वर्ड एक ही है और इसका अलग अलग तरह से किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 है वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्न सेंटेंसेस का अध्ययन करें। वॉट स्क्रीम्ड मदर। नन नो शी विस्पर्ड। सिट अप ही ऑर्डर्ड। द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। जो इटैलिक स्टाइल में वर्ड लिखे हुए हैं वह क्या हैं, वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। वी कोट और रिपोर्ट वॉट समवन हैज सेड और थ्रू। वी कोट और रिपोर्ट, हम यह कोट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं कि समवन हैज सेड, किसी ने कुछ कहा है, और थ्रू बाय यूजिंग अ रिपोर्टिंग वर्ब, या किसी के द्वारा बाय यूजिंग अ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को यूज़ करते हुए। एवरी रिपोर्टिंग क्लॉज कंटेन्स अ रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हर रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तिरछे अक्षरों वाले शब्द, यानी कि इटैलिक्स जो वर्ड्स हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब हैं। हम एक रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहे गए कुछ या सोचे गए विचारों को उद्धृत या सृजित करते हैं या सूचित करते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग क्लॉज में एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है। उदाहरण के लिए, ही promised to help in my project. How are you doing? Seema asked. We use verb of reporting to advise, order, report,
स्टेटमेंट्स, थॉट्स, इंटेंशंस, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, एपोलॉजीज, मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन। तो ये सब किसके अंदर आती हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आती हैं। तो इसका मतलब हम परामर्श देने के लिए, आदेश देने के लिए कथन, विचार, इरादे, प्रश्न, प्रार्थनाएं, याचनाएं, बोलने के तरीके के बारे में जो सूचना देते हैं आदि के लिए करते हैं। इसका रिपोर्टिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। नंबर 1 है अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस के को पढ़ करके हमें इनमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको हमें अंडरलाइन करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। नंबर 1 में कि ही सेज ही विल एंजॉय द राइड। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज। तो सेज को नीचे हमने अंडरलाइन किया है और आपको और अच्छे से समझाने के लिए उसको नीले रंग से लिख करके दिखाया है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। नंबर 2 है फादर मेंशन्ड दैट ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? मेंशन्ड। तो मेंशन्ड को हमने वही नीचे अंडरलाइन करा है और उसको नीले रंग से दिखाया है जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आए। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें? मेंशन्ड। फिर है नंबर 3 पे कि नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड। और इस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है टोल्ड। तो आपको अलग से ही दिख रहा है, हमने उसको नीचे अंडरलाइन किया है और उसको ब्लू रंग से लिखा है अलग से। तो इस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है टोल्ड। फिर है नंबर 4 पर ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप। तो आपको देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सा वर्ड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आंसर्ड के नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसलिए आंसर्ड रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर है नंबर 5 पर आई वंडर्ड वाई ही वाज स्क्रीमिंग। तो इस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? वंडर्ड। 6 नंबर पर है वैन टोल्ड हर टू वेक हिम अप। तो इस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? टोल्ड। फिर 7 नंबर पर है रतन अपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? अपोलोजाइज्ड। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी। तो हमने आपको और अच्छे से समझाने के लिए उनको दूसरे कलर से लिखा है और उनके नीचे हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आए कि इनमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा वर्ड है। नंबर 2 सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स। कुछ रिपोर्टिंग वर्ब बॉक्स में दी गई हैं। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स। अप्रोप्रिएट वर्ब को चूज करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और उसे ब्लैंक के अंदर फिल करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। तो ये देखिए एक बॉक्स दिया गया है जिसमें ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है। इन रिपोर्टिंग वर्ब्स को हमें, ये जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर ब्लैंक दिए गए हैं, इनके अंदर हमें इनको फिल करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इस किस प्रकार से फिल होती हैं। तो सबसे पहले है कि आई एम नॉट अफ्रेड। तो यहाँ पर क्या है? ब्लैंक है। द वुमेन, तो इसमें क्या भरा जाएगा? आई एम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द वुमेन। इसके नीचे क्या भरा जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब रिप्लाइड, उत्तर दिया द वुमेन, औरत ने। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरती हूँ। रिप्लाइड द वुमेन, वुमेन ने आंसर दिया, उत्तर दिया। फिर नंबर 2 पर लीव मी अलोन माई मदर। तो यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब भरनी है बॉक्स के अंदर से। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। माई मदर शाउटेड, मेरी माता जी चिल्लाई। तो यहाँ पे शाउटेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर नंबर 3 है द चिल्ड्रन, ब्लैंक है, दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नोइजी। तो यहाँ पर इस ब्लैंक के अंदर हमें बॉक्स के अंदर से जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई हैं उनमें से हमें एक चूज करके यहाँ पे भरनी है। तो क्या आएगा? द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग, बच्चे कंप्लेन कर रहे थे। दैट द रोड्स वर क्राउडेड, की जो रोड्स हैं, रास्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ वाले हो गए थे। तो बच्चे ऐसी कंप्लेन कर रहे थे। नंबर 4 है परहैप्स
ही इज़न्ट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चाप आफ्टर ऑल, यहाँ पे ब्लैंक है द मास्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमार्क्ड। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमने बॉक्स के अंदर से चूज करके लिखी है। परहैप्स ही इज़न्ट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चाप, शायद यह एक बहुत बेकार चाप नहीं है। ऑल रिमार्क द मास्टर, सभी मास्टर को रिमार्क दे दिया है, बता दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमार्क्ड। फिर नंबर 5 है लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, फिर यहाँ पर ब्लैंक है द स्पोर्ट्स टीचर। चलते हैं और देखते हैं स्कूल के ग्राउंड को, फिर ब्लैंक है द स्पोर्ट्स टीचर। स्पोर्ट्स टीचर ने क्या कहा, सजेस्टेड, स्पोर्ट्स टीचर ने सजेस्ट किया कि चल करके देखते हैं स्कूल के ग्राउंड को, ऐसा स्कूल की टीचर ने, स्पोर्ट्स की जो टीचर थी उसने सजेस्ट किया। तो सजेस्टेड यह है रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर है 6 नंबर पर कि द ट्रैफिक पुलिस ब्लैंक ऑल द पासर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पे हमें एक रिपोर्टिंग वर्ब भरनी है। तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड। ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्डर दिया ऑल द पैसेंजर्स, सभी यात्रियों को, जाने वाले को, बाय टू कीप ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल कीप ऑफ, साइड में चलने के लिए पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसे हमने बॉक्स में से चूज करके यहाँ पे फिल करा है। स्पीकिंग फ्रॉम पेयर्स और ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है दिस स्टोरी इज़ नॉट एन इंडियन स्टोरी, ये स्टोरी इंडियन स्टोरी नहीं है। बट डू यू थिंक, लेकिन क्या आप सोचते हो, देयर आर फादर्स मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स लाइक द वंस पोर्ट्रेड इन द स्टोरी इन अवर ओन कंट्री। लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि देयर आर फादर, कि यहाँ पर फादर्स मदर्स और ग्रैंड मदर्स भी लाइक द वंस, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, पोर्ट्रेड इन द स्टोरी, जैसे कि स्टोरी के अंदर चित्रण करके दिखाया गया है, इन आवर ओन कंट्री, हमारे देश में भी ऐसा ही है। यानी कि इसी प्रकार के पेरेंट्स, फादर्स मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स भी उसी तरह के हमारे देश में भी होते हैं। आंसर है दिस इज़ राइट, यह सही है। दैट की दिस स्टोरी इज़ नॉट एन इंडियन स्टोरी, कि यह स्टोरी एक भारतीय कहानी नहीं है। बट लेकिन आई डू थिंक दैट, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, इन आवर ओन कंट्री टू देयर आर फादर मदर एंड ग्रैंड मदर्स, कि हमारे स्वयं की कंट्री में भी फादर मदर और ग्रैंड मदर इसी तरह के होते हैं, लाइक द वंस पोर्ट्रेड इन द स्टोरी, जैसा कि इस कहानी में चित्रण किए गए हैं, वैसे ही हमारे भी देश में फादर मदर और ग्रैंड फादर मदर इसी तरह की होती हैं। फादर्स हु लव देयर चिल्ड्रन, फादर जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बट लेकिन हैव नो टाइम टू प्ले, लेकिन उनके पास खेलने के लिए टाइम नहीं होता है। एंड टॉक विद देम, और उनके साथ बातचीत करने के लिए, यानी कि खेलने और बातचीत करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। समटाइम दे पनिश चिल्ड्रन फॉर देयर वेलफेयर, कभी कभी वे बच्चों को उनके वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए भी उन्हें पनिश करते हैं। ग्रैंड मदर्स लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, दादियाँ अपने बच्चों को, यानी कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत प्यार करती हैं, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। दे आर द मेंटर्स, वे उनकी रक्षक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वॉज केजियाज फादर राइट टू पनिश हर, क्या केजिया के फादर केजिया का दंड देना उचित था। वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज ही, वे किस प्रकार के व्यक्ति था। यू माइट फाइंड सम ऑफ दीज वर्ड्स यूजफुल इन डिस्क्राइब हिम, उनका डिस्क्रिप्शन करने के लिए, उनका बताने के लिए, विवरण देने में आपको ये निम्न शब्द हेल्प कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स हैं अनडिमॉन्स्ट्रेटिव, रेस्पॉन्सिबल, अफेक्शनिएट, लविंग, अनकाइंड, केयरिंग, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिनरी, इंडिफरेंट, हार्ड वर्किंग, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इन वर्ड्स को यूज़ करके आप उनका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि वो किस प्रकार के फादर थे। आंसर है नो, केजियाज फादर वॉज नॉट राइट टू पनिश हर, नहीं, केजिया के फादर का उसे दंड देना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। शी मेड मिस्टेक्स इन इनोसेंस, वह इनोसेंस में, यानी कि बहुत निर्दोषता में गलतियाँ करती थी। सो इसलिए
ही शुडंट हैव माइंडेड इट, इसलिए उन्हें इसको माइंड नहीं करना चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। शी बिकेम अ कावर्ड, वह कैसी हो गई थी, डरपोक बन गई थी। एंड नर्स हेट फॉर ऑल फादर्स, और हर फादर से वह घृणा का भाव उसमें आ गया था। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन बट अनडिमॉन्स्ट्रेटिव एंड हार्ड वर्किंग बट इरिटेंट्स, वह बहुत कठोर यानी कि सख्त, अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिनरियन यानी कि अनुशासन प्रिय, बट अनडिमॉन्स्ट्रेटिव किंतु बहुत ही दिखावा ना करने वाले, और हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाले थे, बट इरिटेंट्स और बहुत चिड़चिड़े भी थे। ही लव्ड हर, वह उसे प्यार करते थे। दैट्स वाई, इसलिए। शी अंडरस्टूड हिम, इसलिए वह उसको उनको समझ पाई। ही स्कॉल्डेड हर ऑन ट्राइबल थिंग्स, वह उसे डांट देते थे छोटी छोटी बातों पर। अब है राइटिंग। हैज़ योर लाइफ बीन डिफरेंट फ्रॉम और सिमिलर टू दैट ऑफ केजिया, क्या आपका जीवन भी केजिया के जैसा ही है या उससे भिन्न था। व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप छोटे थे। हैज़ योर परसेप्शन अबाउट योर पेरेंट चेंज नाउ, क्या आपका परसेप्शन अर्थात जो भाव था वह अब चेंज हो गया है आपके पेरेंट्स के प्रति। डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर पेरेंट्स, क्या आपने कोई चेंज आपके पेरेंट्स के में पाया है। पेरेंट्स बिहेवियर, पेरेंट्स के व्यवहार में कोई चेंज आपने फाइंड करा है, देखा है। और वाइस विज योर्स, या फिर आपके व्यवहार में कोई चेंज आपने महसूस किया है। हु हैज़ बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, हु हैज़ बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, कौन ज़्यादा समझदार हुआ है। वॉट स्टेप्स वुड यू लाइक टू टेक टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, आप कौन से स्टेप्स लोगे, लेना पसंद करोगे टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाने के लिए, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो कि अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ के ऊपर आधारित हो। राइट 3 और 4 पैराग्राफ्स, 3 या 4 पैराग्राफ्स लिखिए। डिस्कसिंग दीज इश्यूज फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, और इनको अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर डिस्कस भी कीजिए। तो आंसर है येस, माई लाइफ हैड बीन सिमिलर टू दैट ऑफ केजिया, मेरी लाइफ भी केजिया के जैसी ही थी। When I was a child, जब मैं छोटा था। My father was a strict disciplinarian, undemonstrative but loving and caring, मेरे फादर भी एक सख्त अनुशासन प्रिय और दिखावा न करने वाले व्यक्ति थे, किंतु वे मुझे प्यार करने वाले और केयरिंग और देखभाल करने वाले थे। He knocked me even to my slightest inattention, वे मुझे मेरी हर असावधानी पर मुझे टोक देते थे। माई फादर वुड आस्क मी टू कैरी आउट सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, मेरे फादर ने मुझसे बहुत आवश्यक आदेशों की पालना करने की कहते थे। ही वुड पनिश्ड मी, वो मुझे पनिश भी करते थे। इवन ऑन ट्रिवियल थिंग्स, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों के लिए। यस, हाँ। माई परसेप्शन अबाउट माई पेरेंट्स हैज चेंज नाउ, हाँ, मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो दृष्टिकोण है मेरे पेरेंट्स के प्रति वह अब बदल गया है। इट वॉज रियलाइज्ड बाय मी, ये मेरे द्वारा महसूस किया जाता है। दैट की दे पनिश्ड मी फॉर माई बेटरमेंट, वे मुझे मेरे भले के लिए ही पनिश करते थे। माई फादर वॉज हार्ड वर्किंग, मेरे जो फादर थे वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। दैट्स वाई, इसीलिए। ही कुडंट स्पेयर टाइम टू प्ले विद मी, इसलिए वे मेरे साथ में खेल नहीं सकते थे या समय नहीं बिता सकते थे। यस, आई फाइंड मैनी चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ माई पेरेंट्स एज वेल एज ऑफ माइन, हाँ, मैंने मेरे पेरेंट्स और मेरे स्वयं के बिहेवियर में काफ़ी चेंज महसूस किया है। नाउ माई पेरेंट्स बिहेव एज अ फ्रेंड विद मी, अब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में एक फ्रेंड के जैसे व्यवहार करते हैं। आई टू, मैं भी। शो ग्रेटर लाइकिंग फॉर देम, मैं भी उनके प्रति बहुत अधिक प्यार दिखाता हूँ। आई हैव बिकम मोर सेंसिबल, अब मैं बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ। आई डू फील दैट माई फादर नीडेड सिंपैथी, अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरे फादर को सिंपैथी की आवश्यकता है। आई वुड लाइक टू टेक मैनी स्टेप्स, मैं बहुत सारे स्टेप्स लेना चाहता हूँ या लूँगा। टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो, बने।
बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो कि समझदारी के ऊपर आधारित हो। आई वुड अंडरस्टैंड देयर डिफ़िकल्टीज़, मैं उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको समझने की कोशिश करूँगा। एंड वुड सिंपैथेसाइज विद दैम, और उन्हें सहानुभूति दिखाऊँगा या उनके लिए सहानुभूति प्रदर्शित करूँगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।